भारत में हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, जिनमें से प्राथमिक जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हिंदू धर्म में दलित को बाहर माना जाता था, लेकिन भारत का संविधान बनने के बाद से भेदभाव कम हो गया है। ऐसा माना जाता था कि कर्म और धर्म के हिसाब से जातियां बांटी गई हैं और ऐसा 3000 साल पहले से चला आ रहा है। हर जाति का कर्म और धर्म ब्रह्मा जी के शरीर के अंगों के अनुसार तय किया गया है। ऐसा भी मानना है कि इन सभी जातियों को भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। हिंदू धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है। अब हम आपको ब्राह्मण जाति के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि ब्राह्मण जाति ब्रह्मा जी के सर से उत्पन्न हुई है। पहले के जमाने में ऐसा था कि ब्राह्मण सिर्फ शिक्षक या पंडित और बुद्धिमानी व्यक्ति ही होते हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। जमाना बदल गया है। अब हर किसी को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये 4 जातियां 3000 जातियों में बटी हुई हैं और 25,000 सब कास्ट में बटी हुई हैं। ब्राह्मण जाति में भी कई अलग सरनेम होते हैं और सबके अलग गोत्र होते हैं। अगर सेम जाति भी है तब भी गोत्र अलग होते हैं। अब ये जानिए कि कैसे ब्राह्मण समाज का प्रभाव राजनीति पर पड़ता है। राजनीति तो पूरी तरह धर्म और जाति पर आधारित है। उत्तर भारत के बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ब्राह्मण जाति प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 38 साल से पार्टी राजनीति में है और हमेशा से ऊंची जाति को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। जनरल कैटेगरी में आने वाले ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया को मिला के 65% कार्यकर्ता हैं और वहीं नीची जाति यानी कि SC ST का अनुपात उसके मुकाबले कम ही होता है। बीजेपी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर 3/4 ऑफिस कार्यकर्ता ऊंची जाति के लोग हैं। बीजेपी में 65% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनरल कैटेगरी के हैं। दलित पक्ष इस बात से नाराज भी हुए हैं और उनका कहना है कि बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी है। लेकिन जब विकास दुबे का केस हुआ और यूपी सरकार ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया तो इस बात से ब्राह्मण समाज काफी नाराज हो गया था। दरअसल लोगों को सही गलत की नहीं पड़ी होती है, लेकिन अगर जाति पर जब बात आती है तब वो सब एकजुट हो जाते हैं और राजनेता इसी का फायदा उठाते हैं। जब योगी सरकार ने देखा कि ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ हो रहा है तो अब 2022 के पहले अब उन्होंने रुख बदल लिया है और ब्राह्मण उत्तर भारत में सत्ता, राजनीतिक और सामाजिक जीवन का फिर से मुख्य मुद्दा बन गया है। आज ब्राह्मणों के महत्व और उनकी भूमिका पर खूब चिंतन हो रहा है और इनका समर्थन पाने के लिए भी राजनीतिक दलों में इनसे गठजोड़ की होड़ है। राजनीति का खेल बस जातियों पर टिका है और सभी राजनीतिक दल इसका सहारा लेते हुए साल गुजारते जा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।